ये क्या पोस्ट करते रहते हो सोशल मीडिया में, इस इंसान से बिल्कुल ना मिलना, इसको सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सच्चाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चुप करके बैठो। पैसा आ रहा है ना तुम्हारे पास, चुप चुप करके बैठो। और देखो थोड़ा बहुत फेक होना पड़ता है, ये अगर इंसान नहीं पसंद उसकी तारीफ करनी पड़ती है। ये सब चल रहा है तमाशा के बाद, असल तमाशा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम अब्बास आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है। और मुझे ना कैमरे से बात करना बड़ा पसंद है हमेशा से। आज से नहीं, जब से यूट्यूब स्टार्ट किया तब से नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि 15-20 साल से। याशिका का छोटा कैमरा होता था, उसके आगे मैं वीडियो बनाता था, क्योंकि मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है कि यार मैं, ये मुझे जज नहीं कर रहा सामने से ना। तो भले आगे लोग इसको देखें और वो करें, वो कॉन्सेप्ट बाद में दिमाग में आया था, बट मैं फिर भी बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ कैमरे के आगे। तो आज की वीडियो आपको पता चल ही गया होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेम के बाद, जब आपको फेम मिल जाए, आप फेमस हो जाते हो और सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर लेते हो, तो उसके बाद की जिंदगी क्या होती है। लोग आपको किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह चीजें बोलते हैं, और लोग नहीं बल्कि सोसाइटी इन जनरल आपको किस तरह जज करती है, वो मैं आपको आज सब इस वीडियो में बताऊंगा। और बस ज्यादा लंबी नहीं करते, लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा मुझे तंग करती है कि एवरी वन स्टार्ट गिविंग देयर ओन ओपिनियंस, और तुम्हें एडवाइसेस दे देकर तुम्हारा बुरा हाल कर देते हैं कि ये नहीं करो, यहाँ मत जाना, इसको सपोर्ट नहीं करना, ये नहीं पहनना, ये अपलोड मत करना। अरे ये क्या बोल दिया यार, ये नहीं बोलना था। इस इंसान को पॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट पे जाना नहीं, इस इंसान का ये ड्रामा ना करना, इससे ज्यादा फ्री नहीं होना, इस एक्टर के मुंह नहीं लगना। अरे भाई, लेट मी ब्रीथ यार, लेट मी ब्रीथ। एक्चुअली देखो, मेरे वीडियो बनाने का पर्पज ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नाशुक्रापन करूं कि अच्छा भाई आप लोग ये बोलोगे ना कि अच्छा फेम के लिए इतना तरसते थे, अब जब फेम मिल गया तो आपको वो भी हजम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का हमेशा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिस चीज से और जिन चीजों से उसने मुझे नवाजा है ना, अल्लाह का बेइंतहा शुक्रिया है। और वो कभी भी कम नहीं होगा शुक्रिया अदा करना मेरा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड सेट है ना, फेमस लोगों को लेकर और सेलिब्रिटीज को लेकर, उनसे मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि मेन बात आ जाती है अबाउट ओरिजिनलिटी, कि आप खुद कैसे हो। और दूसरा पॉइंट यही है मेरा कि यार, सबसे मुश्किल हो जाता है फेमस होने के बाद आपका ओरिजिनल रहना। क्योंकि समझो कि आप एक ओपिनियनेटेड इंसान थे, और फेमस होने से पहले आपकी हर चीज़ पर एक ओपिनियन होता था, और गलत सही वो अपनी जगह है, लेकिन ओपिनियन ज़रूर होता है कि यार मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है, मुझे नहीं लगता ये इस इंसान ने ये चीज़ सही कही है, या इस पॉलिटिशियन ने ये चीज़ सही कही है, या इस इंसान ने ये चीज़ की है या गलत की है, सही की है, जो भी। हर चीज़ पे आपका एक ओपिनियन होता था, और आप वॉइस भी करते थे अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर, यूट्यूब पर। मगर आफ्टर बिकमिंग फेमस, ऐसा होता है कि ऑडियंस आपको खुद बोल रही होती है आपको ये चीज़ नहीं पोस्ट करनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इवन आपके कोलीग्स जो होते हैं, जो एक्टर्स, आपके को एक्टर्स होते हैं, या फिर आपके दोस्त अहबाब होते हैं, वो कहते हैं यार अब तुम ये चीज़ पोस्ट नहीं करो, क्योंकि अब तुम सेलिब्रिटी हो गए हो, अब तुम एक्टर हो गए हो, तो अब तुम्हें ये चीज़ें ना रास नहीं आती, तो नहीं करनी चाहिए तुम्हें ये चीज़ें। तो मुझे उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो मैं हमेशा से ओपिनियनेटेड आदमी तो हूँ ही, साथ साथ मैं बड़ा फन लविंग फ्री टाइप का आदमी हूँ। मैं जब दिल करेगा नाचने का कहीं भी, तो आई वुड डू दैट। जब दिल करेगा हंसी ठट्टे लगाने का दोस्तों के साथ, तो आई वुड डू दैट। मैं इस चीज़ की फिक्र नहीं करूँगा कि यार अब मैं जोर से हंस नहीं सकता क्योंकि मैं एक्टर हूँ। यार एक्टर भी लोग इंसान होते हैं, सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं, और उनको ना इंसान के दर्जे से हटाकर कुछ और बनाया जा रहा है इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। इंडिया में भी अब बहुत कम हो गया, इंडिया में थोड़े से वो भी तंग आ गए अपने स्टारडम वाले उस चीज़ से, और वो भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना चाहते हैं, और वहाँ अब जाकर चेंज आ रहा है। हॉलीवुड में ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉलीवुड में एक्टर्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, वो जाके कहीं और खाना खाते थे, कोई उसको इतना तंग भी नहीं करता। दे पोस्ट वट एवर द हेल दे वॉन्ट टू, एंड नो बडी बैट्स एन आई। ऐसी बात नहीं है कि कंट्रोवर्सीज वहाँ नहीं होती, वहाँ भी होती हैं। बट स्टिल यहाँ पर इस चीज़ को लेके बहुत स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि आप अपना ओरिजिनल सेल्फ नहीं बन सकते। यार रणवीर सिंह को उन्होंने तबाह कर दिया, क्योंकि रणवीर सिंह अपना आप जो वो बनना चाहता है, जो वो है, वो दिखाता था रंगीन कपड़े पहन के इधर उधर, तफरी अच्छी मजाक की फनी वीडियोस डालकर। तो उसकी पर्सनैलिटी इन लोगों ने मार दी, इतना उसको ट्रोल किया बेचारे को, इतना उसको बोला कि आप ये नहीं करें, ये नहीं पहने, ये नहीं करें, वो नहीं करें। बेचारा पोस्ट ही नहीं करता कुछ, और पोस्ट करता है तो काले कपड़ों में पोस्ट करता है। तो ये इस चीज़ से मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत तंग करती है वो ये है कि फेमस होने के बाद ऑनेस्टी जो है ना, दैट बिकम्स वेरी रिस्की। मतलब आप सच बोलने से पहले ना 10 बार ये सोचते हो कि यार अगर ये बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग गया तो उसने ये कर देना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंट्रोवर्सी बन जाएगी, ये फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं।
बहुत कुछ है जो दबाए बैठे हैं हम भी तमाशा के बाद। हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि सच बहुत लोगों को हजम नहीं होता। लेकिन मैंने देखा है कि तमाशा निकलने के बाद बहुत लोगों ने, तमाशा कंटेस्टेंट्स नहीं, सच बोला है बाहर जाके, विदाउट फियर। बिकॉज ऑनेस्टली मैं भी ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि डर होना नहीं चाहिए किसी का। काम देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और किसी के फादर भी आपको रोक नहीं सकते काम देने से। इसलिए डरो किसी से भी नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ ओपिनियन है तुम्हारा, सच्चाई तुम सामने लाना चाह रहे हो, तो लेकर आओ बिल्कुल। और मैं अपलॉड करता हूँ ज़ैनब को कि उसने काफ़ी चीज़ें सच बोली, और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता, जो मुझे नहीं लगता कि सही है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल सच है। तो मैं ऑनेस्टी को लेकर मेरा थोड़ा ये है। शुरू शुरू में मुझे लोगों ने, मैं आपको ऑनेस्टली होके बताऊंगा कि मैं जब सच बोलता हूँ ना, तो बहुत से लोगों की कॉलें आ जाती हैं। बहुत से लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं कि यार ये सारा चीज़ें हैं, तो इस तरह तुम डील कर लिया करो, ये नहीं किया करो, वो नहीं किया करो। मैं उनको हंस के टाल तो देता हूँ, बोलता हूँ हाँ हाँ ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है, तो मैं कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट, या जिसको कहते हैं ना कि मीठा जवाब नहीं देता कि हाँ जो उनको सही लग रहा है, उनको जो चाहिए मैं वो बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा जो मुझे लगता है मैं वही बोलता हूँ। वो सही या गलत हो सकता है, उसका फैसला आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपका अपना ओपिनियन है। लेकिन मुझे जो सही लगता है, जो ऑनेस्ट लगता है ना, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं वो ही करूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आफ्टर बीइंग फेमस बहुत कीड़े आते हैं लोगों में भाई, बहुत कीड़े आते हैं कि इसको मैं बता दूं किसी तरह की, ये ना बोले यार प्लीज, ये सच नहीं बोला करो। बस जो लोग बोल रहे हैं ना, जो सुनना चाह रहे हैं, उनको वो दे दो। क्यों दे दूं मैं औरों की तरह क्यों हो जाऊं? जब पूरी दुनिया ही एक जैसी हो जानी है, तो फिर हम रोबोट क्यों नहीं कहलाते, हम इंसान क्यों कहलाते हैं भाई? इंसान इसलिए इंसान कहलाता है क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर इंसान की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ है, हर इंसान अलग ओपिनियंस रखता है। अगर सबके एक ही जैसे ओपिनियन होने लगे ऑन सोशल मीडिया, तो फिर क्या ही फायदा भाई? क्या ही फायदा इंसान होने का? तो आई डिफर फ्रॉम दैट, और मुझे यही लगता है कि आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो आई ट्राई टू बी मोर ऑनेस्ट। मैं, देखो, सच ना बोलना भी एक तरह से मुझे लगता है कि यही है कि आप नहीं लाना चाह रहे सच्चाई सबके सामने। लेकिन हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो लेकर आएंगे जरूर। और मैं, जो भी मुझे नीचे कुछ भी कमेंट करता है ना गंदा संदा, तो अब तो मैं उनको यही कमेंट करता हूँ, वक्त आने दो, सबके सच खुल जाएंगे। वक्त आने दो, टाइम विल टेल, टाइम विल रिवील द ट्रुथ इटसेल्फ, सो डोंट वरी। मूविंग ऑन टू अनदर फैक्टर जो मुझे नहीं पसंद, वो ये है कि एक तो यार, मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं कहीं भी जाऊं तो लोग रिकग्नाइज करते हैं, लोग पिक्चर्स के लिए बोलते हैं और लोग मेरी तारीफ करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली दैट इज व्हाट आई वर्कड हार्ड फॉर। और मैं हमेशा यही चाहता था कि यार मैं कहीं जाऊं तो लोग मुझे रिकग्नाइज करें, मेरे नाम से मुझे पुकारें। और ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि दे नो माई नेम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, वो प्राइवेसी की है। वो इस तरह की, अगर कभी आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, या कहीं हॉस्पिटल आपका चक्कर लग गया, या आप मस्जिद में हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ यू डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, आप एयरपोर्ट पे आए हुए हैं, अपने बहन या किसी रिश्तेदार को मिलने आए हुए हैं, या उसको लेने आए हुए हैं, वहां आपको कोई पहचान ले, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? देखो, मुझे कोई मसला नहीं है। मसला होता है फैमिली का या आपके दोस्तों का, जो नहीं चाहते कि भाई वो उनको लाइमलाइट में आए, या फिर वो यू नो एक किसी भी बिला वजह की किसी वीडियो में आ जाएं, अगर कोई बना रहा हो आपकी वीडियो, तो उस वजह से बड़ा मसला पड़ता है कि आप किसी ऐसी गैदरिंग में बैठे हैं जहाँ पे आप नहीं चाह रहे कि कोई आपको पहचाने, या चलो अगर पहचान भी ले तो डिस्टेंस रख के बाद में आपसे आके मिल ले, लेकिन आपकी कोई ऐसी पिक्चर ले ले, या आप कोई वीडियो बना ले यूं करके जहाँ आप कंफर्टेबल ना हो। आप कंफर्टेबल अगर हो भी, तो सामने वाला कंफर्टेबल ना हो, आपका दोस्त, आपका कजन, आपके भाई बहन कंफर्टेबल ना हो, तो वहाँ बड़ा मसला आ जाता है। तो ये एक फैक्टर है कि भाई, अगर आप फेमस हो रहे हो ना, मतलब अगर आप चाहते हो कि आगे जाके आप फेमस हो जाओ, तो ये चीज़ है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ छिन जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी छिने। लेकिन ये चीज़ से आपको यूज टू होना पड़ेगा। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 6 to 7 months, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम यूज टू इट। अब मुझे मसला नहीं होता। पहले मैं देखता था, अच्छा वो देख रहे हैं, वो अभी इशारेबाजी कर रहे हैं दोस्तों में, कह रहे ये तो वही है, ये तो वही है। वो चल रहा होता है, अभी भी चल रहा होता है, बट नाउ आई एम काइंड ऑफ इम्यून टू इट। सामने आके बात कर लेते तो मैं मुस्कुरा लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, पिक्चर ले लेता हूँ, लेकिन नहीं करते तो मुझे मसला नहीं होता कोई। सो हाँ, ये एक चीज़ है जिससे आपको यूज टू होना पड़ेगा, इफ़ यू आर फेमस, या इफ़ यू वांट टू बिकम फेमस।
एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा तंग करती है आपको, और ख़ास तौर से तब जब आप ओवरथिंक करते हो, कि वो ये है कि कांस्टेंट प्रेशर टू बी सीन, कांस्टेंट प्रेशर टू स्टे रेलेवेंट। अरे यार, ये पोस्ट कर दूं, ये पोस्ट कर दिया तो इस पे कमेंट्स कैसे आएंगे, ये नहीं पोस्ट करना, अच्छा ये बोलना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए, अच्छा इस पे कितने व्यूज आए, अच्छा ये करूंगा तो क्या वायरल होगी, तभी कुछ करूं या नहीं करूं, अच्छा ये ड्रामा करना चाहिए, अच्छा ये ड्रामा कर लिया, इसके बाद क्या करूं। कांस्टेंट प्रेशर आपके दिमाग में रहता है टू स्टे रेलेवेंट, कि ऑडियंस को मैं दिखता रहूं, ऑडियंस को मैं बस प्यार मुझे मिलता रहे, या कुछ भी किसी तरह मैं आता रहूं ऑडियंस के सामने। अच्छा, एक कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव पब्लिसिटी पे भी स्ट्राइव करते हैं कि यार नेगेटिव हो या पब्लिक पॉजिटिव हो, मैं बस दिखना चाहिए हूँ ऑडियंस को, मैं नेगेटिवली फेमस हो रहा हूँ या पॉजिटिवली फेमस हो रहा हूँ, मैं फेमस तो हो रहा हूँ, चलो ठीक है, ऑडियंस की नज़र में आता रहता हूँ तो ठीक है, अच्छा है। मेरा वो नहीं है यार, मुझे ऑनेस्टली चाहिए कि मैं भले गायब भी रहूँ ना बहुत अरसे, और अगर मैं किसी वजह से फेमस हूँ भी, तो अपने काम की वजह से हूँ, अपने कंटेंट की वजह से हूँ जो मैं बताता हूँ लोगों को, या जो मैं बनाता हूँ लोगों के लिए, या अपनी एक्टिंग की वजह से हूँ जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ड्रामों में, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अगर नहीं देख रहे तो हम टीवी पे जाओ, अभी बॉम्बे टेलर्स आ रहा है 8 बजे मंडे ट्यूसडे, प्लीज जाके देखो, और मेरी परफॉर्मेंस मुझे जरूर बताओ कि तुम लोगों को कैसी लग रही है। और यार वहां पर ना जो एपिसोड देखते हो ना तुम लोग, तो कमेंट सेक्शन भर दिया करो, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है ना, तो मुस्लिम अब्बास तिलिस्मी का कैरेक्टर है मेरा, मेरी परफॉर्मेंस पे मुझे अच्छा लगा है, तुम लोगों को अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ वहाँ जाकर ज़रूर कमेंट किया करो कि मुस्लिम अब्बास लव यू, वी आर ओनली वॉचिंग फॉर यू, एंड आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी, आप लोग जैसी भी लगे, तो प्लीज़ वहाँ पर कमेंट किया करो। खैर, आई डाइग्रेस्ड। मेरा पॉइंट यही है कि आई वांट टू बी नोन फॉर माय कैरेक्टर्स, फॉर द कंटेंट दैट आई मेक फॉर यू गाइस। तो उसके लिए भी रहता है प्रेशर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं रहता मुझ पे, बट मैं ना उसको अब थोड़ा सा अच्छी तरह डील करना सीख गया हूँ कि ठीक है यार, मैं सिर्फ इस प्रेशर में कि ये चीज़ वायरल होगी कि नहीं, ये वीडियो मेरी चलेगी कि नहीं, ये मेरी पिक्चर्स पे व्यूज़ या लाइक्स या कमेंट्स आएंगे कि नहीं, इस चक्कर में अगर मैं डालने लग गया ना, तो भाई फिर तो मैं सोचता ही रह जाऊंगा। जो दिल कर रहा है मैं वही डालता हूँ। और हाँ, कोई ट्रेंड पसंद आ गया तो ठीक है, लेकिन जो दिल कर रहा है वही डालने का मकसद ही यही है कि मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो मैं चाह रहा हूँ डालना, मैं वो डालूं। इसलिए आई ट्राई टू बी एज रियल एज पॉसिबल, बट येस, आई वुड से दैट इट डज बग मी। कभी कभी मुझे ये चीज़ बग जरूर करती है कि यार, ये कांस्टेंट जो प्रेशर होता है ना टू बी रेलिवेंट, अबे यार कुछ पोस्ट क्यों नहीं कर रहा, 4-5 दिन हो गए कुछ पोस्ट क्यों नहीं कर रहा। वो चीज़ अच्छी भी है, बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि अब देखो, अब लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी चीज़ें शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको रिटर्न करो वो चीज़ें, कंटेंट के फॉर्म में, प्यार के फॉर्म में, वो सब चीज़ें रेलिवेंट रहने के फॉर्म में। तो ये एडेड प्रेशर मुझे लगता है कि ये अच्छा एडेड प्रेशर है। अगर आप इसको पॉजिटिवली लो, अगर आप इसको नेगेटिवली लोगे ना, तो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। वाकई में आप बर्बाद हो जाओगे अगर आप इसको नेगेटिवली लेने लग गए, "बे यार क्या करूं क्या नहीं करूं, ये वो फलाना", और फिर उससे ना ओरिजिनलिटी आपकी खो जाएगी। एक और चीज़ जो मुझे इन 7-8 महीनों में रियलाइज़ हुई है, जो वक्त आपको रियलाइज़ करवा ही देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि ऐसा वक्त आया है कि नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग कि लोग आपको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं जब आप फेमस हो जाते हो, या आप सक्सेसफुल हो जाते हो फॉर दैट मैटर। व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी, बहुत प्यार से मिलेंगे लोग आपसे, बहुत प्यार भरी बातें करेंगे आपके सामने, आपके इर्द गिर्द, आपसे कोई डिसरिस्पेक्ट से बात करेगा ही नहीं। अगर पीठ पीछे कर भी रहे ना, तो सामने से आपके वो वो तारीफें ही कर रहे होंगे, या चार चांद लगा रहे होंगे तारीफों की, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे होंगे आपके साथ। तो ये चीज़ मैंने बड़ी एक्सपीरियंस की है कि वो भी लोग जो शायद मुझे पलट के मैसेज नहीं करते थे, वो अब मुझे मैसेज करके बोल रहे होते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और ये वो हमारे घर में दिख रहा है, हमारे घर में तुम्हारा ड्रामा देखा जा रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इनमें कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स होती हैं, उनको मैं नहीं कह रहा, कि जिनसे कभी आपकी इस तरह बात नहीं होती, बट वो आपको हाई रिगार्ड में हमेशा से रख रहे होते हैं, आपके लिए अंदर ही अंदर दुआएं कर रहे होते हैं। उन लोगों को मेरी पप्पी और प्यार भरा सलाम, आई लव यू गाइज, और मैं उनको प्यार से मैसेज भी करता हूँ, और हमेशा प्यार से बात ही करता हूँ उन लोगों से, और मेरे दिल में भी उन लोगों के लिए प्यार और इज्जत और दुआएं हमेशा हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनका एटीट्यूड मैंने बदलते हुए देखा है, और अपनी तरफ बहुत हार्श देखा है, जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं फेमस नहीं था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आफ्टर आई बिकम फेमस एंड अ सेलिब्रिटी, आई एम नोटिसिंग अ पैटर्न हेयर। वो इस तरह बात करते हैं जैसे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे हम, और वो उसने उस इंसान ने मुझसे कभी हार्शली बात की ही नहीं। तो ये बिल्कुल चीज़ें नोटिस करने को मिलती हैं, बट ये जो फैक्टर है ना, इट डजंट मीन कि मैं प्राउड हो जाऊं, या मैं चौड़ा हो जाऊं इस चीज़ पे कि हाँ भाई अब जरा तमीज से मिल, पैर पैर छू भाई के, ऐसी बात नहीं है।
ये आपको अल्लाह दिखाता है इस चीज के लिए, टू स्टे हम्बल, टू बी ग्राउंडेड एज मच एज यू कैन। क्योंकि देखो, ये चीजें अगर अल्लाह दिखा रहा है ना, तो वो टेस्ट है तुम्हारे लिए कि देखो अब तुमसे लोग इज्जत, तुम्हें वो इज्जत मिल रही है जिसकी तुम्हें तलाश थी, और वो लोग भी इज्जत दे रहे हैं जो शायद कल को तुम पे थूकते थे या कल को तुमसे सही से बात नहीं करते थे। तो भले वो उनकी फेकनेस हो या कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें वो इज्जत मिल रही है, तो हाउ वुड यू ट्रीट देम, ये तुम पर टेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो यार अच्छा ही जा रहा है। मैंने किसी से इस तरह करके बात नहीं की जो मुझे इज्जत देता है, और जो इज्जत नहीं भी देता मैं उनको भी प्यार ही देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार कुछ ना कुछ वो भी फेस कर रहे होंगे, एंड मुझे लगता है कि बहुत सी नेगेटिव जो हेट आती है ना लोगों की तरफ से, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी सीन। उनको भी दिखना है, उनको किसी तरह बस एक रिप्लाई चाहिए आपसे। और जो आपको हेट या गालियां दे रहे हैं ना, वो कभी आपसे सामने से मिलेंगे ना तो आपसे सेल्फी ही मांगेंगे, यार एक पिक्चर मुस्लिम भाई। और मैंने देखा है ऐसा होते हुए। तो मुझे मसला नहीं होता, मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको शऊर दे थोड़ा सा। बट हाँ, अभी तक तो ये टेस्ट अच्छा चल रहा है, और मैं एज मच ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा मैं जितना मैं कर सकता हूँ, और डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनली भी ऐसा ही हूँ। और पब्लिसिटी मिलने के बाद, फेमस होने के बाद ना, रियल रहना बहुत मुश्किल है। जैसे आप थे ना, वो भी एक टेस्ट है कि आफ्टर बीइंग पब्लिक, आफ्टर बीइंग फेमस, आपका ओरिजिनल सेल्फ चेंज होता है कि नहीं। कि पहले ग्राउंडेड था, डाउन टू अर्थ था, बाद में रूड हो गया, प्राउड हो गया अचानक से, लोगों से तमीज से बात नहीं करता, जिनसे अच्छे से मिलता था उनसे नहीं मिलता अब अच्छे से। तो वो भी एक टेस्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आप देख ही रहे होंगे कि अच्छा चल रहा हूँ। आगे भी मैं यही चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान का जब सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूं इंशाल्लाह, तब भी मैं आपसे ये नाता जारी रखूं, और ऐसे ही हम लोग मिले भाइयों भाइयों की तरह फुल। और आखिरी चीज जो मुझे लगती है कि फेमस होने के बाद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रही होती है, वो ये है कि आपकी ना काइंडनेस को बहुत ज़्यादा सस्पिशियसली ट्रीट किया जाता है। कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा हूं ना, किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, समझो मैंने किसी की स्टोरी लगा दी, सही है, किसी के काम पर किसी की स्टोरी लगा दी, तो बहुत लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे, लेकिन बहुत लोग इसको ऐसे लेंगे, आ हा चमचागिरी कर रहा है, हाँ उठा रहा है, कोई मतलब होगा इसका। मैं बिल्कुल प्रॉपर साफ सपाट लफ्जों में आपको बता रहा हूँ कि लोग यही बोलते हैं ना, कि उठा रहा है, कोई काम निकलता होगा, चमचागिरी कर रहा है, ओ हो लिफ्टिंग। बात यही है दोस्तों, कि किसी को भी ना काइंडनेस हजम नहीं होती आज के दौर में, क्योंकि लोग काइंड रहना ही भूल गए हैं। लोग किसी के लिए अच्छा करना, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना भूल ही गए हैं। किसी के लिए कोई काम कर देना, किसी को दिल से दुआ देना, किसी के लिए कमेंट कर देना भूल गए हैं। किसी की स्टोरी, किसी के रील स्टोरी पे शेयर कर देना भूल चुके हैं। ये काइंडनेस ही तो है ना, ये अच्छाई के सबूत है। लोग भूल चुके हैं। जब तक कोई काम नहीं होता ना किसी को, तब तक वो कुछ करता नहीं है। इसलिए अगर कुछ अच्छा कर भी रहा होगा इंसान, तो लोगों को लगता है कि तो ये तो बस ऐसे ही कर रहा है, बस लाइमलाइट में आने के लिए, गुड बुक्स में आने के लिए कर रहा है। तो लोगों को लगता रहे, टू हेल विद इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब भी, जो इंसान मुझे अच्छा लगता है या जो नहीं भी अच्छा लगता, अगर मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, तो आई वुड सपोर्ट देम टिल दी वेरी एंड। मैं हमेशा उनके लिए स्टोरी लगाऊंगा, उनके लिए कमेंट करूंगा, उनको अच्छी दुआओं में याद रखूंगा, अच्छे अल्फाजों में याद रखूंगा, अच्छे अल्फाज में याद रखूंगा, सॉरी अब्बू। उनको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखूंगा। तो ये चीज़ है कि मैं आपको, पता है ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ। कल को इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जो भी आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको इतना उरूज दे अपने काम में, इतनी तरक्की दे इंशाल्लाह, इतनी कामयाबी दे कि आप भी फेमस हों, आप भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल करें। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आपको दिमाग में रखना है, और इनको दिमाग पर सवार नहीं करना है। मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि यही अल्लाह की तरफ से टेस्ट होती है कि अगर आप इसको पार कर गए, तो अल्लाह आपको इतना देगा जितने आपकी सोच भी नहीं है। वाकई में जितना आपने सोचा भी नहीं है ना, उससे ज़्यादा अल्लाह देगा। अगर आप उस टाइम पर इन चीज़ों पे कंट्रोल रखा आपने, और हम्बल रहे, ग्राउंडेड रहे, डाउन टू अर्थ रहे, लोगों के साथ अच्छे रहे, जैसे थे वैसे रहे। और अगर पहले अच्छे नहीं भी थे, बाद में अच्छे हो जाओ, वो और अच्छी बात है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आजकल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और आपको ये मेरे रिव्यूज़ में, मेरी बातों में, मेरी वीडियोज़ में ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर मुझे कहीं लग रहा होगा ना कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तमाशा के अंदर भी मैं ऐसा ही था, और तमाशा के बाहर भी जो ज़िंदगी तमाशा है ना, उसमें भी मैं ऐसा ही रहूँगा। एंड कहीं-कहीं मेरे दिमाग में ये बात आती थी, बट देन मैंने अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग किया है, यार मैं अल्लाह से माँगता हूँ, और किसी की क्या मजाल कि मुझे देगा या मेरा काम रोकेगा। अल्लाह देगा, सही है। और जब वो चाहेगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँगा, तो वो खुद मेरा काम रोक देगा।
सही है, मुझे सिखाने के लिए, लेकिन फिर दोबारा देगा, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात है जो दे सकती है, वो अल्लाह की ज़ात है जो काम दे सकती है। तुमसे कोई काम छीन नहीं सकता दोस्तों। तो ये याद रखना कि कभी भी किसी के डर से अच्छाई का साथ ना छोड़ना। सही है, सच्चाई का साथ ना छोड़ना, कि नहीं यार वो असल में वो मुझे काम देते हैं ना, तो वो मसला हो जाएगा, वो मुझसे काम छीन लेंगे, या ये नो कि मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा अगर मैंने सच्चाई का या अच्छाई का साथ दे दिया। तो कभी इस डर से कुछ मत करना। और अगर इस डर से तुम नहीं करते हो और तब भी सच के सामने खड़े रहते हो, सच के साथ खड़े रहते हो, तो तुम मेरे वाकई में भाई या मेरे बहन या मेरे दोस्त हो। और इसी बात पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मुस्लिम अब्बास के चैनल को। ऐसी मज़ेदार बातें और मैं ज़िंदगी के बारे में जो मेरी राय है, जो मैं सीखता जा रहा हूँ चीज़ों के बारे में, जो मैंने गलतियाँ की हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करता रहूँगा आप लोगों से।